नमस्कार एंड वेलकम बैक। दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि एक फाइल है जो मोदी जी के टेबल के ऊपर पहुंची हुई है। वो फाइल दुनिया की सबसे ज़्यादा डेंजरस फाइल है। किसके लिए? वॉशिंगटन के लिए। अब ये फाइल पहुंचानी ज़रूरी क्यों थी? रीज़न क्या है? 3-4 रीज़न है और मोदी जी इस फाइल को साइन करने की फिराक में है कि इसको फाइल को साइन किया जाए। अभी साइन हुआ नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये फाइल साइन हो जाएगी। ये मोस्ट डेंजरस फाइल है। रीजन बीइंग क्योंकि अमेरिका को लगता है कि वो उनको मालूम है कि भारत किस तरह से सोचता है, कैसे काम करता है। मोदी जी को समझ है कि उनको ये समझ है कि मोदी जी काम कैसे करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है उसे गेम पता है कि गेम चलानी कैसे है और मोदी जी को ट्रैप में फंसाना कैसे है। उसे लगता है कि टैरिफ्स हैं, उसके कारण भारत को कॉर्नर किया जाएगा। उसे लगता है कि मैं अगर बोलूंगा कि मोदी जी अगर आप फ़ोन नहीं करेंगे और मैं इसलिए ट्रेड डील साइन नहीं करूंगा। न्यू दिल्ली ने एक शॉक प्रिपेयर कर लिया, एक मूव जो साइलेंट है और जिसके बारे में किसी ने सुना नहीं है अभी तक। मोदी जी ने दरवाजे खोलने शुरू कर दिए, लॉक्स को तोड़ना शुरू कर दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप, उसको लग रहा है कि यार ये कभी हो ही नहीं सकता। और कार्ड है चाइना का, कि भारत और चाइना ये दोनों अब मिलकर वो काम कर रहे हैं जो कभी डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा नहीं था। और ये सब कुछ चेंज होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ओरिजिनली सोच रहे थे कि भारत और चाइना मिलकर अगर काम करेंगे तो मुझे फायदा होगा, लेकिन हमने गेम को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। अब वो ट्विस्ट बताऊंगा किसके कारण किया है, किसने इस चीज को इम्पॉसिबल को करने के लिए हमें मजबूर किया, और हम इसके बारे में सोच रहे हैं। ये ऐसा ट्रैप है जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करी ताकि वो भारत को और चाइना को यूज कर सके। अब हम डोनाल्ड ट्रंप को यूज करने वाले हैं। अब बात करते हैं रियलिटी की। ट्रंप वापस आए, उन्होंने पहले टैरिफ लगाए चाइना के ऊपर, फिर टैरिफ लगाए भारत के ऊपर, और हमारे जो वीज़ाज हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया। सिर्फ इसलिए ये आप अगर अमेरिकन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे तो आप जिएंगे, वरना आपको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसको लगा कि मोदी जी पैनिक में आएंगे। फिर उसने बोला कि ट्रेड डील तो साइन करने के लिए मेरे टेबल पे है, मोदी मुझे फोन करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो मैं ट्रेड डील के ऊपर साइन करूंगा। उस वक्त मोदी जी ने एक बात सोची कि मैं सरेंडर नहीं होने दूंगा भारत को। मोदी जी ने कॉल नहीं किया, इंस्टेड मोदी जी ने किया कि चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया। अब मैं बताता हूं आपको टाइमलाइन क्या है और अभी जो फाइल गई है उसके अंदर है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा और एक दिन आप गर्व से बोलेंगे मोदी जी तुसी ग्रेट हो। टाइमलाइन देखिए, कोइंसिडेंस नहीं है, एक पैटर्न है। अक्टूबर 2024 कजान में मीटिंग हुआ था रशिया में, वहां पे मोदी जी शी जिनपिंग को मिले। फिर 2025 में तियानजिन में, आपको मालूम है कि वहां पर मीटिंग हुई। उससे पहले लेकिन मोदी जी ने बोला कि जो आर्मीज हैं आपकी पीछे जाएंगी वहां पर बॉर्डर के ऊपर, तो ही मैं बात करूंगा। चाइना ने इमीडिएटली अपनी बॉडी जो आर्मी है उसको पेट्रोल पीछे किया। अब दोनों की जो आर्मीज हैं वो पेट्रोलिंग उन्होंने रिज्यूम कर दी अपने अपने एरिया में। अब ट्रंप तो बिजी थे स्टॉक मार्केट को देखने के लिए कि बढ़ रही है कम हो रही है, और चेस बोर्ड की तरह उन्होंने ट्रेड को यूज करना शुरू कर दिया। और हमें लगा कि यार ये हमें कॉर्नर पे लेके जा रहे हैं, लेकिन जियो पॉलिटिक्स के अंदर अगर आप किसी को दबाने की कोशिश करेंगे वो भी काउंटर करेगा। मोदी टाइगर है, टाइगर को सरेंडर नहीं करना आता, उसे सिर्फ अटैक करने आता है, और हमने अटैक किया इकोनॉमिकली। अब आते हैं मोस्ट डेंजरस फाइल जो मोदी के टेबल पे है। फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक प्लान बनाया है जो मोदी जी के पास भेजा है कि 5 साल से हमने चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को भारत में बैन किया हुआ है। मोदी जी के पास फाइल है कि इस बैन को खत्म कर दिया जाए। आप सोच के देखिए, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को फ्रीली भारत में आने दिया जाएगा। अब ये न्यूज़ अभी मीडिया में आई नहीं है, आपको 1-2 दिन के बाद आपको पता लगेगी, क्योंकि मीडिया हमेशा ही बिजी रहता है किसी और चीज़ों में। ऑपोजिशन उसके बाद ये बोलेगा और मीडिया भी बोलेगी मोदी जी ने यू टर्न कर लिया। ऑपोजिशन बोलेगा ये तो धोखा है। इस बातों में आने की जरूरत नहीं है। अब मोदी जी सोच क्या रहे हैं, ये सरफेस लेवल की बच्चों वाली बातें हैं। आप स्ट्रैटेजी देखिए, और अभी ही क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप हमें स्क्वीज करने की कोशिश कर रहा है। हम चाहते हैं कि एक लीवरेज, ट्रंप से बड़ी लीवरेज हमारे हाथ में आए। चाइना के साथ हमारा ऑलरेडी जो ट्रेड डील है वो $113 बिलियन क्रॉस कर चुका है। हमें कंपोनेंट्स चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें चाइना की हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन हमें भारत को बिल्ड करने के लिए हमें एक सस्ता सप्लायर चाहिए। अगर हम अमेरिका से पार्ट्स को खरीदते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, अगर उसको खरीदेंगे तो हमारा जो मेक इन इंडिया है वो मर जाएगा। लेकिन अगर हम चीप चाइनीज प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, क्योंकि उसका ऑल्टरनेट हमारे पास कोई है नहीं, हम खुद अभी बना नहीं रहे,
अगर अमेरिका से, यूरोप से खरीदते हैं तो हम गेम से बाहर हो जाते हैं। अगर दुनिया के अंदर हमने वर्ल्ड की मार्केट को अगर हमने डोमिनेट करना है, हमें कहीं ना कहीं चाइनीज़ पार्ट्स की हेल्प की ज़रूरत है। मैंने कई बार बड़ी वीडियो बनाई है कि यार आप यहाँ पर आकर जो सामान खरीदते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, आप इनके साथ जॉइंट वेंचर कीजिए। अभी भी मेरी 4-5 कंपनीज हैं भारत के अंदर, उनके साथ जॉइंट वेंचर की बात चल रही है। और ये जो चीप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप खरीदते हैं, पार्ट्स को, नॉट प्रोडक्ट्स को, ये वैसी ही स्ट्रैटेजी है जैसे रशिया का हम ऑयल जो खरीदते थे सस्ते में और दुनिया का तेल निकाल दिया। वेस्टर्न वर्ल्ड स्क्रीम करता रहा कि आप तेल मत खरीदिए, हमने खरीदा, हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को सेव किया और अपनी ग्रोथ को हमने फ्यूल दिया। लेकिन आज वही चीज़ हम चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के साथ करने वाले हैं। अमेरिका का दुश्मन चाइना, हम अमेरिका के दुश्मन को ही यूज़ कर रहे हैं अमेरिका को डिफीट करने के लिए। अब ये सारी चीज़ों को करवाया किसने कि मोदी जी यहाँ तक पहुँच गए कि मैं चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को भारत में आने दूंगा। उसका रीज़न है, इस सारी स्कीम के पीछे आर्किटेक्ट है एक आदमी, वो है व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला अगर हम ये ट्रायंगल बना ले रशिया, इंडिया, चाइना का, जिसका नाम RIC रखा उन्होंने। मैं हमेशा बोलता हूँ BRC है, क्योंकि रशिया पहले नहीं, भारत पहले आएगा, फिर रशिया, फिर चाइना, BRC। अगर ये तीनों इकट्ठे होकर खड़े हो जाए तो अमेरिका का जो डॉलर है उसकी नींव को हम हिला सकते हैं। ट्रंप को मालूम है चीज़, इसलिए जैसे ही ये फाइल मोदी जी के टेबल के ऊपर पहुंची है, ही इज़ नाउ नर्वस, क्योंकि मोदी जी ने, एक तो जायंट है, ये तीनों इकट्ठे हो जाए, वो वेकअप हो गया। दूसरा, आपको लगेगा कि क्या शी जिनपिंग के ऊपर मोदी जी ट्रस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे मोदी जी। लेकिन उनके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी है रशिया की। यानी कि USA हमें पुश कर रहा है कि आप दूर रहिए बाकी चीज़ों से, और रशिया हमें पुल कर रहा है, कहाँ पर पुल कर रहा है? टुगेदर। ही इज पुलिंग अस कि आइए मिलकर अमेरिका की हेजीमनी को हम तोड़ें। अब मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इस वक्त जो अमेरिका के अंदर चल रहा है, जो वहाँ पे डीप स्टेट लगा हुआ है हमें तंग करने के लिए, क्या ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है? हम कभी भी फ्रेंडशिप नहीं कर सकते चाइना के साथ, ये हमें मालूम है। प्लीज मेक नो मिस्टेक, ये मैरिज है कन्वीनियंस की, रूथलेस कैलकुलेशन कि भाई एक तो ये है कि अगर हम इस वक्त चाइना के साथ दोस्ती करते हैं, 3-4 चीज़ें होती हैं। बॉर्डर के ऊपर देयर विल बी पीस, हमें दूसरा इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं हमारे फैक्ट्रीज के लिए, और तीसरा है एक मैसेज आता है व्हाइट हाउस के अंदर कि यू आर नॉट अवर ओनली ऑप्शन। क्या ये गेम डेंजरस है? एक्सट्रीमली डेंजरस। अभी बोला हूं, दुनिया की सबसे डेंजरस फाइल मोदी जी के टेबल के ऊपर है। चाइना एक सांप है भाई, मैं यहां पे रहता हूं, मुझे मालूम है लोग कैसे सोचते हैं। दे ओनली वॉन्ट टू डोमिनेट यू, दे ओनली वॉन्ट टू यूज यू। और हमने 1962 में हमने देख लिया, गलवान में हमने देख लिया। कभी मत भूलना, ये हमेशा धोखा देते हैं। लेकिन इमोशंस के साथ आप युद्ध जीत नहीं सकते, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। कल भी अजीत डोभाल ने बोला ये टाइम युद्ध का है, आपको युद्ध करना पड़ेगा। और ये जो युद्ध है अमेरिका के साथ, ये फिजिकल युद्ध नहीं है, ये इकोनॉमिक युद्ध है। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। इसलिए मोदी जी को ये कैलकुलेटिव रिस्क अब लेना पड़ेगा। रीजन भी, और ये ले भी क्यों रहे हैं? हमें मालूम है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो ब्लीड कर रही है, वो डेस्परेट है कि एक बड़ी मार्केट मिले उनको। ये मौका है आपके पास चाइना को कदमों में लेके आने के लिए। और आप सोच के देखिए, जब कि बिना युद्ध लड़े आपकी इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो जाए, आपको कैलाश वापस मिल जाए, आपको और क्या चाहिए? ये परफेक्ट टाइमिंग है टू डिक्टेट योर टर्म्स। और मुझे अभी अभी खबर भी मिली है कि ऊपर लद्दाख के पास 50-60 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारे कब्जे में ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन उसके ऊपर मेरे पास कंफर्म न्यूज़ नहीं है, जैसे ही मेरे पास आएगी आई विल मेक अ डिटेल वीडियो। हम रास्ता नहीं खोल रहे इनके ऊपर, इनके लिए, चाइना के लिए, बिकॉज हमें फोर्स किया जा रहा है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी नीड है, उनको हमारी नीड है, हमें भी इनकी नीड है। और वहाँ पे जो चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में आना चाहती हैं अब, लेकिन रूल्स चेंज हो गए। हमने क्या किया भाई, इनके ऊपर जो स्क्रूटनी है उसको और टाइट कर दिया। सिक्योरिटी जो है इनके ऊपर बिल्कुल एब्सोल्युटली हमने इंक्रीज कर दी। हमने ड्रैगन को अपने कंट्री में आने दिया, लेकिन गले में पट्टा बांध दिया कि तुम्हें काम करना पड़ेगा हमारे रूल्स के हिसाब से, और जहां रूल तोड़ा वहीं पर कुछ काट दिया जाएगा आपका। अब सोच के देखिए,
व्हाइट हाउस में आज पैनिक कितना होगा। जैसे ही उन्होंने पहले तो आइसोलेट करने की कोशिश करी चाइना को, फिर भारत को आइसोलेट करने की कोशिश करी, और वो चाहते रहे कि भारत अमेरिका का युद्ध लड़े चाइना के साथ। मोदी जी ने बोल दिया मैं तुम्हारा युद्ध तो लड़ूंगा नहीं, मेरी इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी है, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। और हम तुम्हारे पॉन बनकर हम चाइना के साथ लड़ नहीं सकते बिकॉज तुम चाहते हो, हम भी प्लेयर हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया 50% का टैरिफ। वो इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि आपके साथ कोई ट्रेड की प्रॉब्लम थी। उन्हें यह था कि टैरिफ लगाएंगे तो आप चाइना के साथ युद्ध लड़ना शुरू कर देंगे डोनाल्ड ट्रंप के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से किया कि भाई ये मुझे फ़ोन करोगे तो मैं आपकी फ़ाइल साइन करूँगा। बोले भाड़ में जा, तेरी फाइल साइन करता ही नहीं, मेरे पास तेरे से बड़ी मार्केट है। और मैं गर्व से बता रहा हूँ चाइना के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं भारत के वो इंक्रीज़ हो गए हैं। मैंने कई बार वीडियो बनाई है, दोबारा बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर भारत के प्रोडक्ट्स चाइना में पहली बार मुझे दिखने शुरू हुए हैं और जो हमारा ट्रेड है वो ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज़ होता जा रहा है चाइना के साथ। अब हम चीप प्रोडक्ट्स चाइना से खरीदेंगे ताकि चाइना जो अमेरिका का दुश्मन है चाइना, उसको सपोर्ट किया जाए। ये न्यूट्रलाइज करता है थ्रेट को, ये डिस्ट्रॉय करता है अमेरिकन प्रेसिडेंट की लीवरेज को। और ये है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो 2026 अभी शुरू हुआ है। ये देखने में अगली लगेगी कि हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को भारत लेके आए हैं। ये मैसी लगेगा, ये रिस्की भी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पावरफुल एक टूल है अमेरिका के खिलाफ। जो वो कोशिश करते हैं ना भारत को डिस्टेबलाइज करने की, खत्म। और भारत एक ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड है जो आज बाइडेन के साथ भी हमने हैंडशेक किया, ट्रंप को गले लगाया या गले पड़ गया, पुतिन के साथ भी हाथ मिला रहे हैं और डील कर रहे हैं शी जिनपिंग के साथ। अब मुझे बताइए और कौन सी कंट्री है जो ये सारे पावर्स को एकदम एक टाइम पर वो यूज भी कर रहे हैं और उनके साथ डील्स भी कर रहे हैं। और ये जो क्रिटिसिज्म है मोदी जी की होती है वो होने दीजिए। अभी हमारा मीडिया और अपोजिशन बोलेगा मोदी ने देश को बेच दिया चाइना के हाथों में। भाई मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, जब राहुल गांधी 2008 में गया था, एग्रीमेंट करके आया था, तब तो मीडिया बोला नहीं। उसके बाद राहुल गांधी ऑफिशियली बोलता है कि भाई हमें मेक इन इंडिया करने की जरूरत क्या है, चाइना बना के दे तो रहा है, तब क्रिटिसिज्म नहीं होती। लेकिन अब जब चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को भारत में आने दिया जाएगा तो बोला जाएगा ये तो खतरे की घंटी है, मोदी जी ने देश को बेच दिया। बकवास करने दीजिए इनको। वॉशिंगटन आपको थ्रेटन करेगा, करने दीजिए। और जो बैन है वो अब हम लिफ्ट करने वाले हैं चाइना की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। गेम को चेंज करने वाले मोदी जी। और मोदी ने दिखा दिया दुनिया को कि हमारे पास भी जो रीढ़ की हड्डी है वो उसकी बोन्स की नहीं बनी हुई, वो स्टील की है। हम वेस्ट के सामने कभी सरेंडर नहीं करेंगे, कभी भी बो डाउन नहीं करेंगे। हम चाइना के सामने भी सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन हम दोनों को यूज जरूर करेंगे। और यही है चाणक्य नीति जो मोदी जी करने वाले हैं। और इस बार अमेरिका को पहले ब्लिंक करने के लिए अब हम मजबूर करेंगे। अब सोचे देखिए कि रशिया, चाइना, भारत तीनों आपस में एक दूसरे की कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। रशिया ऑलरेडी भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हम रशिया में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। वहाँ पर फर्टिलाइजर प्लांट के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था। हम वहाँ पर अपने प्लांट्स लगा रहे हैं। रशिया हमारे कंट्री में प्लांट लगा ही रहा है, वो बेशक हथियारों के हो या किसी और चीज़ों के हो। अब पहली बार है कि अब चाइना की इन्वेस्टमेंट्स भारत में और भारत की इन्वेस्टमेंट चाइना में ये शुरू होंगी। और उसके बाद जब तीनों आपस में एक्सेस बनाकर ये काम करेंगे, अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर क्या बीतेगी मुझे आपको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तभी बोल रहा हूँ दुनिया की सबसे ज़्यादा डेंजरस फाइल और भारत की भी मोस्ट डेंजरस फाइल वो मोदी के टेबल पे है कि इसको साइन करोगे ताकि जो ये इन्वेस्टमेंट्स है चाइना से वो आनी शुरू हो जाए, ताकि हम अमेरिका के अगेंस्ट एक लीवरेज की तरह इसको यूज़ करें। अब मुझे नहीं मालूम मोदी जी साइन करेंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है ही विल साइन। आपका क्या कहना है? प्लीज़ सेंड अ मैसेज टू मी सो दैट आई नो कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी फीलिंग्स को सामने रखना, बिकॉज गवर्नमेंट के कोई ना कोई लोग अगर वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, एंड इट सेंड्स अ मैसेज टू देम कि व्हाट इज माई पब्लिक वांटिंग फ्रॉम मी। सो प्लीज़ सेंड योर मैसेजेस। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।